नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए प्रथम पाठ सुभाषितानी के अभ्यास जो प्रश्न पत्र हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उनको हम बारी बारी से हम देखेंगे और एक एक चीज़ को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है कि पाठ्य दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का स्वस्वर वाचन कीजिए, जो हमने श्लोक पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है श्लोकांकेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत समुद्रम आसाद्य। अब इसको पूरी करना है, श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो पहला है समुद्रम आसाद्य। तो इसमें देखो श्लोक में अपने आया था समुद्रम आसाद्य भवंत पेया। भवंत है, सॉरी फिर से देख लेते हैं। भवंत्य पेयः। भवन्त पेयः, ठीक है। हम इसमें कलर दूसरा देख लेते हैं। भवन्त पेयः। इसी प्रकार दूसरा है खालिस्तान वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा श्रुत्वा। क्या आ जाएगा? श्रुत्वा, ठीक है। इसी प्रकार ग है कि खालिस तद भाग्य देयम। तो इसमें आ जाएगा परमम। परमम पशुनाम। इसी प्रकार घ है कि विद्या फलम खालिस्तान कृपणस्य सौख्यम। तो इसमें आ जाएगा व्यसीन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यसनीन, ठीक है। इसी प्रकार अणखाली में देखो पौरुषम विहाय य देवम। ठीक है। इसी प्रकार च है चिंतनीय ही विपदाम खालिस्तान प्रतिक्रिया। तो इसमें हो जाएगा आदा वेव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आदा वेव। या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसमें आप जो है वो भर लीजिए। पहले में आ जाएगा समुद्रम आसाद्य भवंत पेया। दूसरे में आ जाएगा श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम सृजन्ति। दूसरे में श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तीसरे में आ जाएगा तद भाग्य देयम परमम पशुनाम। चौथे में आ जाएगा विद्याफलम व्यसीन कृपणस्य सौख्यम। पाँचवें में आ जाएगा पौरुषम विहाय या देवम अवलंबते। और 6 में आ जाएगा चिंतनीय ही विपदाम प्रतिक्रिया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते हैं। अब तीसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक पद में लिखना है। जैसा कि पहला प्रश्न आपके दे रखा है यहाँ पे व्यसीन किम नश्यति। व्यसीन है जो व्यसन से है, प्रमाद होता है या बुरी लत है जो होती है, उससे किसका नाश हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या फलम। इसी प्रकार कश्य यश नश्यति, किसका यश जो है उसका नाश हो जाता है। तो लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का जो है वो नाश हो जाता है। मधुमक्षिकाम किम जन्यति, मधुमक्षिका मक्खी जो है वो क्या उत्पन्न करती है। तो माधुर्य मतलब शहद का निर्माण करती है। घ है मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्तों की रचना कौन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संत है, सज्जन पुरुष। अणखाली है कि अर्थिन है। अर्थिन का मतलब होता है कि याचना करने वाले, प्रार्थना करने वाले जो याचक होते हैं वो किन से विमुख नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षभ्य, वृक्षों से विमुख नहीं होते हैं या वृक्ष इनसे विमुख नहीं होते हैं। चौथा प्रश्न है कि अधोलिखित तदभव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत है। कंजूस है उसका हो जाएगा कृपण। तो देखिए मैं आपको बता दूं तदभव जो होते हैं वो हिंदी के रूप होते हैं। तदभव जो है वो किसके रूप होते हैं? हिंदी के। और जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के रूप होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि कड़वा है तो इसको हो जाएगा कटुकम। कड़वा है उसका क्या हो जाएगा? कटुकम। इसी प्रकार जो पुच्छ है, पूंछ का हो जाएगा पुच्छ है। इस प्रकार जो लोभी है, लोभी का हो जाएगा लुब्ध है। मधुमक्खी है तो इसका हो जाएगा मधुमक्षिका। तिनका है तो इसका हो जाएगा तृण। ठीक है,
अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। मैं बार बार ये शब्द बोलता हूं क्योंकि मैंने जब कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा लगी थी तब भी मैंने जो मॉडल पेपर बनाए थे, उन मॉडल पेपरों में से जो है वो 80% प्रश्न जो है वो पुटअप हुए हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, उनमें अच्छे से प्रश्न मिले हैं। आप इसमें भी जो है वो इनका अभ्यास अच्छे से करेंगे तो अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। 5वां प्रश्न है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पदम क्रिया पदम च चित्वा लिखत। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को कर्तापद और क्रियापद ये दोनों आपको यहाँ पर बताने हैं। अब इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जैसे पहला वाक्य है कि यहाँ पर है कि वाक्य है, जैसे पहला दे रखा है संतय मधुर सुक्त रसम सृजंती। अब यहाँ पे जो ये संतय है, ये संतय तो है कर्तापद और जो सृजंती है ये हो गया क्रियापद। तो इसी प्रकार ये वाक्य है निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। तो ये जो दोषा है वो तो हो जाएगा अपने कर्तापद और भवंती जो है वो ये हो जाएगा अपने क्रियापद। ठीक है। इसी प्रकार अगला ख वाक्य दे रखा है गुणेषु गुणा भवंती। अब जो ये गुण है ये तो हो गया कर्तापद और भवंती है ये हो गया अपने क्रियापद। आगे बताता हूँ इसको मैं आपके फिर से। गए है मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। अब देखिए मधुमक्षी का जो शब्द है, ये मधुमक्षी का जो शब्द है ये तो हो जाएगा यहाँ पर अपने कर्तापद में। ठीक है। और जो जनियेत है ये आपके आ जाएगा यहाँ पर क्रियापद में। इस प्रकार गए है कि पिशुनस्य मैत्री यश नाश्यति। अब पिशुनस्य मैत्री जो है ये केवल पिशुनस्य मैत्री है जो है वो यहाँ पे आपके आ जाएगा कर्तापद में और नाश्यति है ये हो जाएगा अपने क्रियापद में। इसी प्रकार अणखाली जो है, इस अणखाली में देखते हैं हम कि नद्य समुद्रम आसाद्य भवंत अपेया। अब नद्य जो शब्द है, नद्य जो शब्द है वो तो अपने आ जाएगा कर्तापद में और भवंती जो है वो आ जाएगा अपने क्रियापद में। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 कि रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः है। अब इसमें प्रश्न निर्माण के लिए मैं आपको जो है वो सीधा सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि आपको अगर ऐसे प्रश्न निर्माण आपके वहाँ पे बोर्ड क्लास में आएंगे तो प्रश्न निर्माण में सबसे पहली बात ये है कि जहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दे रखा है, जो शब्द अंडरलाइन करके दे रखा है उस अंडरलाइन की जगह आपको जो शब्द आएगा वो लिखना है। बाकी वाक्य को पूरा का पूरा ऐसे कैसे आपको वहाँ पर बोर्ड परीक्षा में भी उतारना होता है, चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, आपको तरीके से आपको यहाँ पे कार्य करना होता है। अब जैसे देखिए कि पहला वाक्य है गुणा गुणगेषु गुणा भवंती, कि जो कौन गुण को जानने वालों में गुण होते हैं, जो गुणवान होते हैं, गुणवानों में जो गुण को जानने की क्षमता होती है। तो यहाँ पर इसमें कौन शब्द आएगा तो कौन शब्द के लिए जो है वो शब्द हो जाएगा के। क्या हो जाएगा? के। तो यहाँ पर के शब्द हो जाएगा और बाकी अपने को यहाँ पर ऐसे कैसे लिखना होगा गुणा गुण गेषु गुणा भवंती, जो है वाक्य को पूरा ऐसे कैसे आपको उतारना होता है। तो इसकी जगह जो मूल रूप से है ये इसकी जगह केवल हो जाएगा के। ठीक है। इसी प्रकार नद्य सुस्वादु तोया भवंती, तो इसमें है कि जो नदियां हैं वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इसकी जगह का, कि कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है। ये स्त्रीलिंग का सूचक है, इस वजह से यहाँ पर का आ जाएगा। आगे कह रहा है कि लुब्धस्य यश नश्यति, लोभी का जो यश है वो नाश हो जाता है। तो किसका यश नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पर लुब्धस्य की जगह आ जाएगा कश्य। लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा कश्य। इसी प्रकार आपके दे रखा है कि मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी जो है वो शहद का निर्माण करती हैं। तो इसमें प्रश्न बन जाएगा कि कौन माधुर्यमेव अर्थात कौन मधुरता या शहद का निर्माण करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा का, मधुमक्षिका की जगह आ जाएगा का। ठीक है। इसी प्रकार अणखाली है कि तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा, उनके सिर पर जो है वो कोए बैठे रहते हैं। मूर्धिन कहाँ पर बैठे रहते हैं, तो किसके होता है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके कश्मीर। क्या आ जाएगा यहाँ पर कश्मीर। ठीक है।
आगे 7वां प्रश्न देखते हैं कि उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुतः। अब देखिए इसमें उदाहरण में दे रखा है कि समुद्रम आसाद्य है, तो समुद्रम धन आसाद्य। इसी प्रकार आगे उदाहरण दे रखे हैं, उनको अपने को अब जो है वो सेट करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि दे रखा है आपके सामने माधुर्यमेव, तो इसमें हो जाएगा माधुर्यम धन एव। इसी प्रकार अल्पमेव है तो अल्पम, यहाँ पर जो है वो आधा आएगा, यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ अल्पम, ठीक है। इस प्रकार अल्पम धन एव। इसी प्रकार दे रखा है सर्वम धन एव। इसी प्रकार देवम धन एव। इसी प्रकार महात्मा नाम उक्ति है तो महात्मा नाम धन उक्ति। इसी प्रकार दे रखा है विपदाम आदा वेव है तो विपदाम आदा वेव। इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रश्न संख्या में हमें प्रॉब्लम है और ये हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके सामने फिर से लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।